अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब और कामरानी से इम्कान फरमाए। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस की। ठीक है, तो जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे जी, बेस एंड एक्सपोनेंट। कि जो लॉ ऑफ इंडाइसिस जो होता है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ ए की पावर एन हमने लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये जो ए है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसको लिखेंगे। ये ए बेसिकली क्या है? कोई ना कोई कॉफिशिएंट है, ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास कॉफिशिएंट है, ठीक है। एन जो है इज़ द पावर ऑफ ए का पावर है और उसको हम रीड करते हैं, रीड एज ए टू द nth पावर। nth पावर हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। वी कॉल ए एज द बेस, ए एज द बेस, ए को बेस कहेंगे, ठीक है। एन जो है उसको एक्सपोनेंट कहेंगे, एन जो है उसको हमने क्या करना है एज द एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे कुछ नीचे जो हैं कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, उनको हम अप्लाई करके तो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एम और एन कौन से हैं? हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं। तो उसका फर्स्ट लॉ जो है लिखते हैं हम, ए की पावर एम ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो जब भी दो नंबर्स आपस में, जब भी दो एक्सपोनेंट्स के नंबर्स हैं यानी बेस टू एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं। सेकंड रूल जो है ए की पावर एम की होल पावर एन, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में लिखी होगी कोई भी टर्म हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी होगी तो यहाँ पे इसकी एम और एम की पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रूल 2 है। इसी तरह रूल 3 जो है, ए बी अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि होल पावर एन, तो ये बेसिकली एन जो है वो ए के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बी के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए की पावर एन, बी की पावर एन। इस तरह फोर्थ जो इसका रूल है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जो भी वैक्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, उसकी होल पावर एन है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है एन के ऊपर भी आएगा और बी भी एन के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन ये है कि बी जो है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आगे चलें, जिसका फिफ्थ रूल है, अगर हमारे पास लिखी हुई है टर्म ए की पावर एन एम और ए की पावर एन, तो जब हम इस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में माइनस के साथ ये शो करेगी, लेकिन ए को हमें ज़ीरो नहीं रखना, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन में लेके आना है। और सिक्स रूल जो इसका बता रहा है हमें, कोई भी नंबर है जिसकी पावर ज़ीरो हो जाए, कोई भी नंबर है 1000 है 10 है कुछ भी है, उसकी अगर पावर ज़ीरो हो जाए तो ओवरऑल आंसर हमें 1 मिलता है, ठीक है। लेकिन ये नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी हमें ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ज़ीरो की पावर ज़ीरो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बल्कि नंबर को ए को नॉट इक्वल टू ज़ीरो मस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह इसका सेवंथ रूल है, सेवंथ रूल में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ए की पावर माइनस एन लिखी हुई है तो इसे हम 1 ओवर ए की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है जी। वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे जिनको हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, और इन रूल्स को हम अप्लाई करके तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें और दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।